अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और घर की सफाइयाँ जो है वो स्टार्ट हो गई थी। खिड़की साफ़ हो रही थी जो कि मेन मेरी लाउंज की खिड़की है। और यहाँ पे मैंने नए पर्दे आज लटकाने थे, तो मैंने कहा पहले खिड़की अच्छी से साफ़ कर लेते हैं। और ये कर्टन्स जो मैंने ऑर्डर किए थे, मुझे पेज का नाम भी याद नहीं है कहाँ से किए थे, लेकिन मुझे बड़े अच्छे लगे। लाइट से हैं, मतलब धोने में बड़े आसान है, हैवी पर्दे नहीं हैं। बाकी सेटिंग भी साथ साथ जारी और सारी थी। और क्योंकि मुझे एक नमाज की जगह और अफ्तारी की जगह मैं एक ही बना लेती हूँ, मतलब एक कॉर्नर नमाज का हो जाता है और फिर बाकी जगह तो हम नीचे बैठ के अफ्तारी कर लेते हैं। तो डाइनिंग टेबल भी होती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो नीचे बैठ नहीं सकते, तो वो ऊपर ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो फिर उनकी चीज़ें मैं ऊपर लगा लेती हूँ, इस तरह करके। मतलब एक बहरहाल जगह तो बनानी होती है ना अफ्तारी के लिए। तो बस वो कर रही थी। और ये पुराना सामान मैंने निकाला है और मैं इस तरह कार्टन में रख देती हूँ। फिर अगले साल मुझे जो चीज़ चाहिए होती है वो मैं निकालती हूँ और उसको जहाँ जहाँ फिर मुझे यूज़ करना होता है डेकोरेशन के लिए वो कर लेती हूँ। और पिछली दफ़ा मैंने शायद कोई इतनी चीज़ें नहीं ली थी, एक दो ही चीज़ें मैंने ली थी। और ये तो खैर मेरे 3 साल से चल रहे हैं, ये जो इस तरह के हैं लैंप, ये काफ़ी टाइम से चल रहे हैं। और ये वाले जो है चाँद सितारे वाले जो बड़े एक मतलब टिपिकल से एक डेकोरेशन होती है, ये इतने ज़्यादा उलझ चुके थे और मैंने कहा मैं इसको कैसे सेट करूँ ना। मैंने कहा चलो बाद में देखूँगी। और ये मैंने निकाली हैं जी लड़ियाँ, जो कि मैं इस जगह डाइनिंग एरिया में ज़रूर लटकाती हूँ और ये बड़ी प्यारी लगती हैं। तो बस इस तरह सारा देख रही थी। मैंने कहा एक दफ़ा चेक कर लूँ और फिर जो जो चीज़ मुझे चाहिए होगी वो फिर मैं जाके आज ले लूँगी। और घर का और किचन का इतना ज़्यादा कुछ छोटा छोटा काम था, स्पेशली किचन का तो इतना काम था, इतना काम था। अब क्योंकि मुझे एक थोड़ा सा काम करवाना था किचन का, उस चक्कर में ना मेरा ये काम लेट हो गया। वरना किचन का तो मैं कब का कर चुकी होती। किचन की वजह से ही ज़्यादा थकावट भी हो गई और काम भी बहुत ज़्यादा निकल आया था। अच्छा जी, ये वाले कर्टन जो हैं ग्रीन कलर वाले, ये मैंने यहाँ पे लगा दिए थे। और अब मैं सोफ़े वाले भी चेंज कर दूँगी, जो मैंने ब्लैक एंड वाइट ऑर्डर किए थे वो वाले यहाँ पे लगा दूँगी। और ये बड़े प्यारे लग रहे थे, इतने कंफर्टेबल हैं और इस पर जैसे बैठते हैं इतना कोजी कोजी सा फील होता है और बड़ा अच्छा लगता है ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। तो आज मैं काम में लग गई हूँ बिल्कुल। जुम्मे का दिन है, नमाज़ भी पढ़नी है, खाना भी बनाना है और साथ में इतना सारा मेरा काम रहता है ना। बस एक ही दिन है और क्या क्या करना है वो सारी सेटिंग रहती है। झाड़ू मैंने ऊपर से सारा लगा दिया था ताकि जाले शाले थोड़े बहुत थे उतर जाएं, वरना तो साफ़ करते रहते हैं। अब सेटिंग का ज़्यादा मेरा काम है और किचन का थोड़ा सा काम है। तो चलो पहले ना मैं कीमा चढ़ा लेती हूँ। और कीमा मैंने चढ़ा दिया, तो उसमें प्याज टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसको मैंने चढ़ा दिया। मैंने कहा चलो जब उसका पानी ड्राई होगा तो ऑयल और मसाले डाल के मैं उसको भून लूँगी। सिंपल वाला काम करूँगी क्योंकि ज़्यादा किचन का काम मतलब खाने वाला काम मुझे नहीं करना था और खाना बनाना भी था, तो कीमा बड़ा आसान लगता है। बस सिंपल कीमा बनाऊँगी प्याज डाल के। और यहाँ पे मैं टैंग जो है वो ऑरेंज वाला और मैंगो वाला वो मिक्स करके रख दूँगी, क्योंकि ये मिक्स करके ना बड़ा जब इसका वो बनता है शरबत बड़ा मज़े का बनता है ना। और क्योंकि मैं हमेशा ही एक चाट कॉर्नर ज़रूर बनाती हूँ, तो वही बस मैं बना रही थी। और मैंने साइड पे इसका जो रैक है वो भी रख लिया था। और जैसे जैसे मैं करती जा रही थी साइड पे चीज़ें रखती आ रही थी और इन्हीं चीज़ों में ही ज़्यादा टाइम लग रहा था। और यही होता है कि आप किचन को जब एक दफ़ा सेट कर लेते हैं, बहाना तो खैर रोज़ों का होता है, सेटिंग तो साथ साथ वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये होता है कि जब कोई इस तरह ओकेजन आते हैं तो फिर सेटिंग करनी होती है, वो अच्छा लगता है उस तरह। और यहाँ पे मैं अपनी चेयर पे कवर चढ़ाने लगी थी, लेकिन मेरी चेयर्स जो हैं इतनी कमज़ोर थी और ये जो कवर हैं ये बड़े बड़े थे, तो फिर मैंने इरादा छोड़ दिया। मैंने कहा ये तो उल्टा कुर्सियाँ ना बुरी लग रही हैं, क्योंकि मेरी बहुत ही कमज़ोर मेरी कुर्सियाँ थी, तो मैंने वो साइड पे रख ली। मैंने कहा चलो देखूँगी शायद शाजी के काम आ जाएँ। और अभी मैं बना रही हूँ जी पकोड़ा मिक्स। तो ये पूनम का बेसन मैं लेकर आई थी और काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि पूनम का बेसन अच्छा है, कोई कह रहे थे अच्छा नहीं है। अब मैंने कहा मैं चेक करूँगी तो मुझे पता चलेगा कि कैसा है। बहरहाल अब मुझे ये बेसन मैं लेकर आई थी तो यूज़ तो मुझे करना था और मैंने 1 प्याली डाल दी जी इसमें लाल मिर्चें कुटी हुई,
आधी प्याली मैंने हल्दी की डाल दी, और ये 2 किलो बेसन है, मैं इसका पूरा मिक्सचर बना के ना रख लूँगी। और आधी प्याली जो है ना वो चली जाएंगी इसमें नमक की, और 2 प्याली जितनी, और ये बिल्कुल छोटी वाली प्याली है, बड़ी प्याली नहीं, बिल्कुल छोटी, जो इंग्रेडिएंट की मेजरमेंट के लिए होती है ना, उस तरह की हैं। 2 तकरीबन प्यालियाँ मैंने इसमें मेथी, सूखा मेथी मैंने ऐड कर दिया था, और अंदाजे से मैंने 5-6 टेबल स्पून ना धनिया के भी क्रश करके ऐड कर दिए इसमें, और थोड़ा सा बिल्कुल इसमें 1 चम्मच इतना मैंने अजवाइन भी ऐड किया था, और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके रख दूँगी। एक चीज़ मैं भूल गई थी, मैंने इसमें सोडा ऐड नहीं किया था, मैं सोडा भी बाद में ऐड करूँगी, और फिर ये मिक्स करके रख दूँगी। तो इसके पकोड़े बनाएं या गोल जैसे आलू काटते हैं, मेरे घर में तो बहुत पसंद की जाती हैं, आलू गोल काट के उसमें डिप करके और वो जब फ्राई करते हैं वो बड़ी अच्छी लगती हैं। तो यही होता है कि जब तैयारी करके रख लेते हैं तो बड़ी आसानी हो जाती है, फटाफट से अफ्तारी रेडी हो जाती है। वरना ये है कि अगर आप आधे घंटे पौने घंटे में भी करना चाहें ना तो सारी की सारी अफ्तार तैयार हो जाती है। और बस किचन का मैंने जैसे कि कहा कि काफ़ी ज़्यादा काम था, तो ये रैक मैंने बर्तनों वाला हटा लिया था और उसकी जगह ना वो साफ़ करवा रही थी। यहाँ पे कीमा जो है वो भुनाई पे आ चुका था, मसाले वगैरह मैंने ऐड किए थे, सिंपल जो बेसिक मसाले होते हैं, धनिया मिर्चें नमक वगैरह भून लूँगी, और साथ में धनिया मिर्चें और प्याज मैंने गोल वाले काट के रखे हुए हैं, ये मैं एंड में इसमें ऐड करूँगी। और किचन वाला जो रैक मेरा इधर रखा होता है, आप अक्सर ही उसके बारे में पूछते हैं, तो वो आज मैंने जब से मैंने लिया था, मतलब वैसे साफ़ तो खैर होता रहता है, लेकिन आज प्रॉपर जो है ना वो वॉश किया है, और उसके बाद इसको ड्राई करके फिर यहाँ पे लगा रहे हैं। और उसकी बैक साइड पे जो खिड़की है सारा अच्छी तरह से वो भी ब्लाइंड्स वगैरह उसके साफ़ किए हैं, और बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा लग रहा था। और साफ़ सुथरे किचन में घर में वैसे बड़ा सुकून होता है, अल्लाह ताला की बरकत होती है, सफाई अल्लाह को पसंद है। तो इस वजह से ये है कि रमज़ान में हर कोई डीप क्लीनिंग करता है, हर कोई घर की सफाइयाँ करता है, हर कोई तैयारियाँ करता है, तो ताकि सुकून से रमज़ान जो है वो गुज़र जाए, और इस बहाने सफाई भी बहुत अच्छी घर की हो जाती है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये मैंने कहाँ से लिया था, तो मैंने यही मुल्तान से ही एक शॉप से लिया था, और बाकी ऑनलाइन भी मिल रहे हैं, अच्छे हैं, मुझे तो इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। मेरे पास ये 1.5 साल से है और बहुत अच्छा चल रहा है। और मैंने ये स्पून वाला अपना ये भी सारा साफ़ करके और दोबारा से स्पून वगैरह सेट कर लिए थे। तो इस तरह छोटे छोटे कामों में ही सारा दिन, मुझे तो बल्कि 2 दिन लगे हैं किचन को क्लीन करने में, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। और इसके बाद जार मैंने नए वाले नहीं लिए, जार मैंने वही पहले वाले ही यूज़ किए हैं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी थे, तो मैंने कहा नहीं फिर इतना संभालना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये मेरे पास बड़े जो जार थे, इसमें मैंने बूंदी रख ली है, और इमली और आलू बुखारे की चटनी जो है वो मेरे पास ऑलरेडी थी, तो मैंने नहीं बनाई। मैंने कहा अगर बीच में ज़रूरत होगी तो फिर मैं बना लूँगी, अभी फ़िलहाल हमें काफ़ी थी। तो इसको भी मैंने दूसरे वाले जार में शिफ्ट करके, तो ये मैंने अपना एक चाट कॉर्नर जो मैं बनाती होती हूँ वो मैंने बना लिया, और ये मुझे बड़ा प्यारा सा लगता है, छोटा सा ठेला टाइप। तो इसके बाद जी यहाँ पे बस बाकी काम हो रहे थे। ये वाला मैंने कारपेट इधर बिछा दिया है, क्योंकि नमाज़ पढ़ने के लिए, अफ्तारी करने के लिए ये जगह सही रहती है, किचन के साथ है। और यहाँ पे मैंने खजूरें भी वॉश करके रखी हुई हैं, ये मैं आपको अभी सामान दिखाती हूँ। और बाकी यहाँ पे मैंने वो चाट कॉर्नर जो मैं बनाती होती हूँ वो मैंने बनाया है। दालों वाला डिस्पेंसर मैंने यहाँ पे रखा है। एक नुकसान हो गई मेरे ना, ये वाला जल गया है, ये वाली तार जो अंदर एक लाइट आती है ना, उसका मसला हो गया है। देखो अब ठीक कराती हूँ।
और इसमें मेरे बर्तन हैं जो कि मैं इंशाल्लाह इस रमज़ान में यूज़ करूँगी। और ये सेट मुझे इतना प्यारा लगा था ना, आपको याद होगा मैंने शॉप पे कहा भी था कि मुझे ये रमज़ान के लिए बड़ा प्यारा लगा है। तो ये है, ये सिरेमिक का है, चीनी का है और ये मुझे बहुत पसंद था। तो मैं इंशाल्लाह इस रमज़ान यही यूज़ करूँगी। उसका सारा सेट मैं अभी आपको खोल के दिखाती हूँ। मैंने इसलिए रखा हुआ था, मैंने खोला नहीं था। मैंने कहा तभी आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह और यूज़ भी करूँगी। मुझे ना इसकी ये बड़ी पसंद आई हैं, खुली खुली हैं। इसमें दही भल्ले भी बना सकते हैं, फ्रूट चाट भी बना सकते हैं और सर्विंग भी इस पे कर सकते हैं। छोटी फैमिली है तो उस हिसाब से मुझे ये बड़े पसंद आए हैं। ये रखन दी जगह जी चलो करना पोसे ना रखन पोसे है ना, नीले होते ना रखने नीले के नीले। हाँ जी अच्छा इसके साथ ये क्यूट सी ट्रे है, कितनी प्यारी है ना। ये है जी मेरा प्रेशर कुकर, नए वाला प्रेशर कुकर है। ये भी मैंने रखा हुआ था कि मैं यूज़ करूँगी इंशाल्लाह। रमज़ान में नई चीज़ें यूज़ करते हैं ना, उसकी ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा, इसके बाद एक सिंपल वाला लिड है। इसके साथ ये सिंपल वाला भी है। प्रेशर कुकर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी फैमिली के लिए तो ये बेस्ट है। और ये वाली चीज़ें हैं जो मैं इंशाल्लाह रमज़ान में यूज़ करूँगी। और भी कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बाद में आपसे शेयर करूँगी। और ये थी मेरी सफाई और फाइनल जो सेटिंग है वो इंशाल्लाह मैं जल्दी आपसे शेयर करूँगी। अब मिलूँगी आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।